डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत ही आदरणीय आज के प्रोग्राम के आयोजक मेरे बड़े भाई फ्रेसिंग पोसवाल जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुर्जर समाज के सम्राट राजस्थान के डिप्टी सीएम मेरा बड़ा भाई सचिन पायलट जी, हमारे यूथ के अध्यक्ष लगातार हमारे भाई हमारे साथ काम करते हैं वीरेंद्र पोसवाल जी, और मंच पर बैठे हुए सभी मंचासीन और मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता समान बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे प्यारे बच्चे, आज बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ब्रिज भूमि ने जो ये हुंकार भरी है आज दिखा दिया। सचिन पायलट जी सोच रहे होंगे कि भाई पता नहीं फुलवाड़ी वाले क्या करने वाले हैं, लेकिन फुलवाड़ी गांव की इस धरा पर, इस पावन धरती में, यहाँ के मेरे पिता तल्य बुजुर्गों ने, मेरी माताओं ने आज इतिहास में फुलवाड़ी का नाम रचा है। दिखा दिया कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आने वाली 5 तारीख को इतना मतदान करेंगे कि चंडीगढ़ तक आवाज पहुंचेगी चौधरी इसराइल जी की। बहनों ने एक बात कही, अभी वहां से संदेश आया था कि पुरुषों के लिए सब बोल देते हैं, हमारे लिए कोई कुछ नहीं बोलता। मैं महिला हूं और महिला के दर्द को बखूबी से समझती हूं। जब चलती है नारियां, जब चलती है नारियां तो जलती है चिंगारियां, जब चलती है ये नारियां तो जलती है चिंगारियां, समझो ना कोई इन्हें फूलों की क्यारियां, ये हिंदुस्तान की है नारियां, ये हिंदुस्तान की है नारियां। आज सभी ने प्रण लेना है, ऊपर हाथ खड़े करके आज सभी को प्रण लेना है कि आने वाली 5 तारीख को इतना बटन दबाना है कि पूरे हरियाणा में अगर जो 3 विधानसभा हॉट सीट बनी है वो 25 से 30 हजार वोटों से प्लस जीत कर जानी चाहिए। वादा करो और ये वचन दो, क्योंकि मैं पूरे उसमें राउंड लेती हूँ। भाजपा के नेताओं को उधर की साइड तो कोई घुसने भी नहीं दे रहा, तो ये हुकार आप ब्रिज भूमि के लोगों को भी भरनी चाहिए। मेरे मामा जी ने कहा, ज्ञान सिंह जी ने, कि तेरे महीना आता है चौक पर, मामा जी आपके साथ आपकी बेटी भी और बुढ़ेरपाल नहीं, पूरे क्षेत्र, पूरे डिस्ट्रिक्ट की महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। जब हम वहां बीजेपी सरकार को झुका सकते हैं तो पूरे जिले की 4 सीटों को जिताकर इतिहास में रिकॉर्ड तोड़ मतों से दिखाएंगे। भाजपा सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देने का कार्य करेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है, भाजपा ने 2014 में बड़े झूठ के नाम पर राजनीति करी थी, झूठे नारे लगाए थे, झूठे आश्वासन दिए थे कि 15-15 लाख महिलाओं के हर कार्यकर्ता के खाते में आएंगे। मुझे तो ऐसे लगता है जो 10-10 रुपए हमें विदा मिली थी, वो विदा हमने गुल्लक में डाली थी, और नोटबंदी कर कर इस देशद्रोही मोदी ने हमसे उसे भी छीन लिया, वो भी निकाल दिया, और हमें अपने लोगों, अपने हस्बैंड, अपने भाईचारे के नजरों में कहीं ना कहीं चोर भी साबित कर दिया। क्योंकि महिलाओं के पास जब पैसा नहीं होता तो वो कहती है जी मुझे इतने रुपए चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। जब तक 10-5 हजार रुपए हमारे जेब में नहीं होते तो हमें लगता नहीं हमारे पास पैसे है, नहीं लगता ना। तो जब वो नोटबंदी हुई तो किसी बहन के जेब में 50,000 रुपए और किसी के जेब में 1 लाख रुपए निकले। तो जब हमारे हस्बैंड हमसे बोले कहां से आए हैं ये पैसे, तो ये जवाब आपको देना है। 50% अधिकार महिलाओं का है, जो महिलाओं ने ठाना है वो करके दिखाना है,
और भाई इसराइल को भारी बहुमत से जिताना है। 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का वादा किया था भाजपा सरकार ने। हमारे बच्चों को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। 2 करोड़ नौकरी नहीं थी, आज भी 2 लाख पद खाली है। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनेगी और मेरा बड़ा भाई चौधरी इसराइल जीतकर मंत्री बनेगा तो हतीन विधानसभा में सबसे ज्यादा नौकरियां देने का कार्य भाई इसराइल के नेतृत्व में होगा। 6000 बुढ़ापा पेंशन, वृद्ध पेंशन, विकलांग पेंशन कांग्रेस ने ही 2500 किए थे और कांग्रेस ही 6000 आपको सम्मान देने का कार्य करेगी। चाहे बीपीएल हो, चाहे मकान बनाने की राशि हो, चाहे रिपेयरिंग राशि हो, चाहे कन्यादान राशि हो, अगर वो काम किया है तो वो कांग्रेस की बदौलत है। 36 बिरादरी की पार्टी कांग्रेस है। 100 गज के पलौटे देने का कार्य, 2 कमरे बनाकर देने का कार्य वो हमारी सरकार करेगी। लेकिन वो जब करेगी जब आप रिकॉर्ड तौर मतों से भाई इसराइल को विजयी बनाओगे ना, वोट दोगे ना, 13 महीना आंदोलन का ध्यान रखोगे ना, आश्वासन दो मुझे, जोर से बोलो, वोट दोगे भाई इसराइल को। मोदी तक आवाज पहुंचनी चाहिए क्योंकि इनके पास जब चेहरा नहीं होता तो ये अपना चेहरा बदल देते हैं। खट्टर ने पूरे हरियाणा को खटारा बना दिया तो अब हमारे ऊपर सैनी को बैठा दिया, पता नहीं कल किसको बैठा देंगे। अगर आपको सरकार भारी बहुमत से कांग्रेस की आ रही है, आंधी चल रही है, रास्ते में कहीं पूरन मिला था, मुझे कह रहा था बेटी आंधी बड़ी तेज आ रही है। मैंने बोला बाबूजी किसकी आंधी आ रही है? बाबूजी ने बोला अरे बेटी जल्दी चलो, हतीन विधानसभा से इसराइल की आंधी आ रही है, इसराइल की आंधी आ रही है। तो 5 अक्टूबर को मेरी बहनों को टाइम से काम निपटा कर अपनी अड़ोस की, अपनी पड़ोस की, अपनी अगल की, अपनी बगल की, अपने रिश्तेदार, अपने सबको बोलना है, अपनी जिम्मेदारी समझना है। मेरी बहन रचना भी बैठी है जो ब्लॉक की वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ, आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी है। गुर्जर समाज का भावी मुख्यमंत्री है वो, आने वाला राजस्थान का मुख्यमंत्री है। गुर्जर समाज के 5-6 गांव आते हैं, उन्हें दिखा देना है। सचिन पायलट वोट की अपील करने के लिए आ रहा है। एक वोट, 36 बिरादरी की वोट तो बाद के पड़ेगी, लेकिन गुर्जर समाज को भी आश्वासन देना है कि एक वोट 5 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर और भाई चौधरी इसराइल के डिब्बा इतने भर जाने चाहिए कि डिब्बा ओवर हो जाने चाहिए। क्या है ये आश्वासन? 36 बिरादरी का आश्वासन रहना चाहिए। जैसे मेरे बाबूजी ने कहा टीकरी बॉर्डर पर हम बैठे थे और अटोवा चौक पर हम बैठे हैं। बाबूजी ने मंत्री बनाने का वादा लिया है, आप विधायक बनाकर भेज दो, तभी तो हमारा क्षेत्र विकास के मामले में ऊपर जाएगा। क्योंकि आज हमारा हतीन विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और एजुकेशन के मामले में, चिकित्सा के मामले में मैं जाती हूँ, अगर एक महिला का पढ़ा होना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके और अपने क्षेत्र का और अपने देश का विकास कर सके। क्योंकि ये युवा हैं, ये युवा देश का भविष्य है। इस भविष्य को बचाना है, संविधान को बचाना है। लोकतंत्र खतरे में है, भाजपा सरकार में लोकतंत्र खतरे में है। अगर संविधान बचाना है तो 5 तारीख को, और 5 ही उंगली है हाथ में भी है ना, 5
तारीख को हाथ के पंजे का बटन दबाकर भाई इस्राइल को भारी मतों से जिताओ और हसीन विधानसभा का विकास का वादा जिला अध्यक्ष हूँ, इतना मेरा भी वो है कि इस विकास का हसीन सभा में दावा मैं करके जाती हूँ कि विकास के मामले में हसीन विधानसभा में गंगा बहाने का कार्य कांग्रेस पार्टी करेगी। ध्यान रखना है सभी को, जितने भी पद 2 लाख पद खाली हैं उन्हें भरने का कार्य हमारी सरकार करेगी। ऊपर 300 यूनिट बिजली देने का कार्य, 300 यूनिट बिजली बहुत हो जाती है, महिलाओं की बचत होगी। 300 यूनिट बिजली देने का कार्य हमारी सरकार करेगी, हमारी सरकार देगी। सिलेंडर कितने रुपए का बढ़ाते हैं माता जी? 1100 रुपए का, आप 850 का। वो लॉलीपॉप किस लिए दिए? महिलाओं को बहकाने के लिए। फिर इलेक्शन के बाद फिर 1150 ना 1550 को करने वाले हैं, क्योंकि वो रंडवान की पार्टी है, उनके घर में महिलाएं नहीं है। जिसके घर में महिलाएं और बहन बेटी होती है ना, वो महिलाओं की इज्जत करना जानते हैं। उन्हें पता है कि महिला घर की लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी जब ठान लेती है तो काया पलट कर देती है। तो जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कितने का सिलेंडर मिलेगा? कुल 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, कुल 500 रुपए का। 650 रुपए वो कहाँ जाएंगे? आपकी गुल्लक में जमा होंगे। ये ध्यान रखना है सभी को, ध्यान रखोगे ना? हमारी पार्टी एमएसपी लिखित तौर पर देगी जब कांग्रेस की सरकार बनेगी। किसानों की पार्टी है, मसीहाओं की पार्टी है, जवानों की पार्टी है, किसानों के जवानों की लड़ाई लड़ती है। बस मुझे इतना आश्वासन दे दो कि 5 तारीख को बहुमत से जिताकर मेरे भाई को चंडीगढ़ पहुंचा दो और बाकी की गंगा नदियां बहा जाएंगी जितनी भी हकीम विधानसभा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। स्टेज पर थोड़ा सा मेरे अपने भाइयों से रिक्वेस्ट है,